नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीसी निशुल्क क्लासेस में और अभिनंदन है। तो सेकंड ग्रेड का जो दौर था वो खत्म हुआ और आज जैसा कि हम सब ने सुना कि फर्स्ट पेपर जो है जीके का पेपर, जो साइंस और संस्कृत का पेपर था शायद, उनका जो फर्स्ट जीके का पेपर था आउट हो गया। ऐसी घटनाओं से बहुत से स्टूडेंट्स जो निराश थे, कई कमेंट्स आए, आप सबने देखा था। और इनके लिए चाहे पक्ष विपक्ष को जिम्मेदार ठहराए, विपक्ष पक्ष को जिम्मेदार ठहराए, वो कहे आपके समय भी होते थे, वो कहे आपके समय भी होते थे। कुछ भी कहो, कोई किसी पे आरोप लगाए या न लगाए, लेकिन जिंदगी तो बेरोजगारों की बर्बाद की जा रही। और इसके लिए सरकारें जितनी जिम्मेदार है उतना ही कम से कम, मैं वो बात है कि कुछ चीजें ऐसी बोल दूंगा कि शायद वो कड़वी साबित हो जाए। बस इतना ही कहूंगा, आप लोगों से एक ही चीज कहूंगा कि सिस्टम है और हम सब सिस्टम का एक हिस्सा हैं। जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, इस पर लगाम लगनी चाहिए। और जो भी आला कमान है, हमारे नेतृत्व करता है, उनसे मेरी यही अपील है, एक समाज के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, कि जो भी इस प्रकार के कुकृत्य करते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बस इससे ज्यादा आप लोगों से मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि अपने आप को इतना बेस्ट बनाएं कि नकल करने वाले भी आपका जो है मुकाबला ना कर सके। अपने आप को इतना बेस्ट बनाएं, हर टॉपिक में इतनी शानदार कि नकल करके भी इतने नंबर ना ला सके जितने नंबर आप मेहनत के बल पर ला सको। आपसे यही कहना है, ठीक है। बाकी इन चीजों पर मैं नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि वही बात है ना कि कुछ लोग अभी कमेंट्स करेंगे कि ज्ञान दे रहा है वगैरह, तो मैं इन चीजों से थोड़ा सा बच के चलता हूं। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि कमर कस ली जाए और थोड़ा और जो जोश और जुनून के साथ तैयारी की जाए, क्योंकि रीट का पेपर अभी बाकी है। अब कई बोलेंगे, देखो नेगेटिव विचारों से थोड़ा सा दूर रहें आप। सर क्या भरोसा, रीट में मतलब पेपर अच्छे से हो जाएगा नहीं हो जाएगा। देखो सरकार सख्त कदम उठा रही है और आज नहीं तो कल निकलेगा, लेकिन इसका हल जरूर निकलेगा। आज नहीं तो कल निकलेगा, इसका हल जरूर निकलेगा। और सख्त कानून भी बनेंगे, थोड़ा और सख्ती की आवश्यकता है। जैसे भी हो, सरकार से यही एक सबको ये अपील करनी चाहिए, जितने भी मैं तो कहता हूँ जो अध्यापक साथी हैं, कि इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी जो लगाम लगानी चाहिए इसके लिए। खैर, हिंदी वालों पे आता हूँ मैं। अब मेरे पास कुछ कमेंट्स आए कि सर सेकंड ग्रेड हिंदी का पेपर तो रद्द नहीं होगा, सर हमारा इतना अच्छा स्कोर बन रहा है। मैं बता दूं, ऐसा कुछ होने की संभावना तो नहीं लग रही। बाकी देखो, अब जांच चल रही है, देखते हैं क्या हो, वो किस हिसाब से मतलब क्या क्या कबूल करते हैं, वो तो सरकार है और जो प्रशासन है वो उसके लिए मुस्तैद है, कार्य कर रहा है। फिलहाल मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता दिख रहा है। अपना पेपर में ऐसी कोई अफवाह नहीं सुनी। हिंदी की जो हिंदी का जो पेपर हुआ, वो सेकंड ग्रेड हिंदी का पेपर भी बहुत अच्छा पेपर आया था। और 4 से 5 क्वेश्चन जो हैं, 4 से 5 क्वेश्चन जो हैं वो डिलीट होने पर हैं। उसमें हिंदी में आप जानते हैं, एक तो वो द्विगु समास वाला जो प्रश्न है वो डिलीट होगा। एक जो वो मैंने कहा था कि इसका उत्तर तो वही मुझे भी नहीं आ रहा, व्याकरण का क्वेश्चन आपको याद होगा, जो पद क्रम वाला प्रश्न था, तो उसमें जहां तक ये जो पद वगैरह हैं, इस ये शायद ये भी डिलीट होने के पूरे चांसेस हैं। और इसके अलावा एक प्रश्न और कौन सा था, अब हरिद्युति वाले का तो नहीं कहूंगा, एक दो प्रश्न और है। तो ये प्रश्न मैंने देखे तो थे अभी, ठीक है। तो 2-3 प्रश्न हैं। और आरपीएससी देखो कितने क्वेश्चंस को डिलीट करती है, इसका मैं अभी नहीं कर, क्योंकि आपको पता है फर्स्ट ग्रेड में भी 9 क्वेश्चन डिलीट कर दिए और अभी भी 2-3 क्वेश्चन डिलीट होने के पूरे चांसेस हैं। तो 10-12 क्वेश्चन डिलीट होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो कितने क्वेश्चन डिलीट होते हैं उनको भी मैंने ध्यान में रखा है। इसके अलावा एक जो बात चल रही है कि जैसे फर्स्ट ग्रेड में 1464 पोस्टें हैं, अगर इनको इनमें लगभग 50% ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका सेकंड ग्रेड में भी अच्छा स्कोर बन रहा है, तो वो भी अगर मान लो फर्स्ट ग्रेड पहले ज्वाइन कर लेते हैं तो कट ऑफ नीचे आएगी। इस चीज पर भी मैंने विचार करके देखा है। साथ में जिस प्रकार से आज की घटना हुई, उन चीजों को भी हम नजरअंदाज तो नहीं कर सकते। उन चीजों को भी मैंने ध्यान में रखते हुए मेरा जो एक सर्वे है, जो आपको पता है कि एनडीसी निशुल्क क्लासेस जो चैनल है उस पर चल रहा है, इसके अलावा मैंने स्टेटस लगाया था और बीकानेर से, बाड़मेर से, जयपुर से,
जोधपुर से, नागौर से, बहुत से मेरे साथियों ने मुझे फ़ोन किया कि सर मेरा ये स्कोर बन रहा है और हम और किसी को बताएं या ना बताएं, लेकिन आपसे एकदम सही स्कोर साझा कर रहे हैं, तो सर आप बताएं कि कट ऑफ क्या रह सकती है। तो उनसे भी मैंने एक लिस्ट तैयार की, कच्ची लिस्ट थी, और कई जैसे बीकानेर में भी जैसे बहुत से जानकार स्टूडेंट हैं, उनसे मैंने कहा अभी आपके आसपास के कितने स्टूडेंट हैं, क्या स्कोर रह रहा है। तो बोला सर सुनने में इसी तरह मेरे जो आदरणीय टीचर्स हैं कुछ, मैंने उनसे भी राय मांगी। उन्होंने कहा सर उन्होंने मुझसे ही पूछा कि सर बताइए, हमारे काफ़ी फ़ोन आ रहे हैं तो आप बताएं। तो यूं करके मैंने बहुत अच्छा 2 दिन से मेहनत करके एक सर्वे तैयार किया, और उसके अकॉर्डिंग जैसे मैं आपको बताऊं, बिल्कुल कल मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से उसको टीएसपी वगैरह सब सब पे मैंने ध्यान दिया है। तो देखें आप, बताता हूं आपको। अब एक बात और बता दूं उससे पहले ही मैं, आप जानते हैं कट ऑफ हो या पेपर हो, इनको लेकर सभी सहमत नहीं होते। मार्केट में कट ऑफ कौन सी चल रही है? मार्केट में कट ऑफ वो चल रही है, फलाना जी सर आप बताओ, फलाना जी सर आप बताओ। देखो, टीचर्स होते हैं, सब अपना अपना अनुमान देते हैं। एक कट ऑफ कौन सी चल रही है मार्केट में कि खुद के जितने बन रहे हैं उससे 5 मान के चल रहा है कि ना ना इतने ज्यादा रहे हो को नहीं। देखो ये चीजें मायने नहीं रखती, ये चीजें मायने नहीं रखती। कट ऑफ जो होती है वो एक मतलब क्राइटेरिया देख के और औसत पेपर का स्तर देख के निर्धारित की जाती है। ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं सर पिछली बार 348 रही थी। भैया पिछली बार को इस बार से कंपेयर नहीं कर सकते, हर साल कंपटीशन बढ़ता है। इसके अलावा पिछली बार सीटें 1600 थी, इस बार सीटें 1200 है। समझ आ रही बात? ठीक है, पिछली बार जीके टफ था, पॉलिटिकल जो पॉलिटी आई थी वो बहुत कठिन थी, जबकि इस बार क्या है, इस बार हिंदी कठिन थी। तो हर बार जो परिस्थितियां हैं, वो तरीके हैं, वो बदलते हैं और उसी हिसाब से कट ऑफ बदलती है। तो जैसे हम जानेंगे, तो मिटाई देता हूं मैं। तो हर तरीके से आप में से कुछ लोग सहमत होंगे और कुछ लोग असहमत होंगे, तो सबकी अलग अलग राय है, सबकी अलग अलग राय है। तो देखते हैं आप में से कितने सहमत होते हैं। मैं अपना जो आंकड़ा है वो क्लियर आपको लिख दूंगा। सबसे पहले जनरल की बात करेंगे हम, ठीक है, और जनरल के बाद ओबीसी, ओबीसी के बाद मैंने लिखा है ईडब्ल्यूएस, ठीक है, ईडब्ल्यूएस के बाद लिखा है एमबीसी। पिछली बार मैंने क्या था एमबीसी, मैंने इनकी कट ऑफ बताई नहीं थी, तो बोला कि सर एमबीसी हमसे दुश्मनी। अरे भैया ऐसी बात नहीं थी। उसके बाद एससी, एससी के बाद एसटी, एसटी के बाद में जैसे आप यूं मान लो एक्स सर्विसमैन जो हैं, एक्स सर्विसमैन, और उसके बाद में सबसे लास्ट में जैसे इनके साथ मैं दिव्यांग वगैरह बता दूं, टीएसपी की जो है, क्योंकि इस बार मेरे 2-4 स्टूडेंट जो उदयपुर और बांसवाड़ा से बीकानेर पढ़ने के लिए आए थे, तो उन लोग वो टीएसपी क्षेत्र से हैं, तो उन्होंने भी एक अच्छा स्कोर हासिल किया है। और बोला सर, मतलब ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं सर हमारे गांव में भी कोई अभी तक गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं, ऐसे बच्चे पढ़ने आए और उनका स्कोर भी, उन्होंने पूछा सर हमारा ये स्कोर रह रहा है, क्या चांसेस है? तो उनका चांसेस मुझे पूरा लग रहा है, और उन्होंने जो स्कोर बताया है वो भी अच्छा स्कोर है। ठीक है, तो हम इस कट ऑफ पर विचार करते हैं। देखिए, हाँ जी, सबसे पहले मैं 2 तरीकों से बताऊंगा। सबसे पहले मैं बात करूं, तो देखो, अगर आप पूछना चाहते हो मुझसे, आप मुझसे ये जानना चाहते हो कि सर सेफ कितने वाला है, जनरल में आप किससे ऊपर सेफ मानते हो, तो मैंने अभी आपको क्या बात बोली। नंबर 1, मैंने फर्स्ट ग्रेड की सीटों का भी निर्धारण कर लिया कि अगर पहले ज्वाइनिंग फर्स्ट ग्रेड को मिलती है तो, प्लस मैंने पिछली बार सीटों का इस बार से तुलनात्मक अध्ययन कर लिया कि भाई सीटें देखते हुए, प्लस पिछली बार जीके टफ था, इस बार हिंदी थी, तो उसको भी ध्यान में रखा, प्लस जो असामाजिक गतिविधियां हैं वो भी 1% 2% अगर हुई हो तो उनको भी थोड़ा सा हम साथ में लेकर चलें। तो आप मान के चलें, पहली बात कि मेरा ये मानना है जो 360 प्लस है सेफ जोन, तो मैं उसी का मानता हूं। जो जनरल में 360 प्लस निकल रहा है वही सेफ जोन में है, इससे नीचे जनरल को मैं सेफ जोन मानता नहीं हूं। और और साथ में पहले मैं सेफ जोन बताऊंगा, अभी मैं कट ऑफ नहीं बता रहा हूं, मैं आपको सेफ जोन बता रहा हूं कि इससे ऊपर है तो आप ये थोड़ा सा उम्मीद रख सकते हैं कि नहीं नहीं, हाँ फिर अपना सिलेक्शन। दूसरा, ओबीसी में अगर सेफ जोन, मैं कट ऑफ यहां बाद में बताऊंगा, ठीक है ना, कट ऑफ हम यहां लिखेंगे।
सेफ जोन बता रहा हूं। ओबीसी में जो सेफ जोन की अगर मुझसे पूछेंगे सर ओबीसी में किससे ऊपर सेफ है, तो आप यूं मान लीजिए ओबीसी में जो 300 प्लस 355 प्लस वाले हैं सेफ जोन। अब कई कमेंट्स आ रहे होंगे और आएंगे कि सर ऐसा हो गया वैसा हो गया, इससे नीचे नहीं रहेगी, 370 से नीचे रहेगी। बिल्कुल आप मानते चलिए, कोई बात नहीं। मैं अपना जो बता रहा हूं वो अनुमान एकदम पीछे 3 भर्तियों में बताया, तीनों में बढ़िया बैठा। एक वो पीछे रीट में मैंने बताया था वो सेट नहीं बैठा था, तो वो सेट नहीं बैठा था तो रद्द भी हो गई थी, क्योंकि उसमें तो फिर आपको पता है किस हिसाब से पेपर जो था, तो वो एक असामाजिक परिस्थितियां जो है वो अलग बात है। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस में ऐसा मानना है दोस्तों जिसके 345 प्लस है वो सेफ जोन में मेरे अकॉर्डिंग। नहीं सर इतना नहीं, देखो 15 नंबर से ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। अब मैं अभी सेफ जोन बता रहा हूं, अभी मैंने कट ऑफ नहीं बताई है। उसके अलावा आप देखेंगे, अब बात करते हैं एमबीसी की, तो एमबीसी की जो कट ऑफ है वो आप मानो कि 330 से जो प्लस चल रहे हैं एमबीसी में वो सेफ जोन। मैं फिर कह रहा हूं कि कईयों को ऐसा लगता है कि सर इतनी नहीं जाएगी, क्यों लोग हर कोई अपने से कम मान के चल रहे हैं। मैं आपको बताऊं 2016 में जो भर्ती थी उसमें कट ऑफ रही थी 383 है ना, 83 पॉइंट समथिंग, और ओबीसी की रही थी 381 पॉइंट समथिंग। उस वक्त मुझसे कोई नंबर पूछता ना तो मैं नंबर अपने बताता, मैंने कहा भाई 360-65 नंबर बन रहे हैं, बस ये देखता और अनुमान लगाता भाई कट ऑफ क्या चल रही होगी। तो अब मुझे मेरा स्कोर पता था कि मेरा स्कोर जो है वो 386 प्लस चल रहा है, तो मुझे पता था कि मेरा सिलेक्शन 100% होगा, तो अनुमान लगाते थे तो अनुमान लोग, लेकिन हमें एक पता था कट ऑफ नीचे नहीं रहेगी, कट ऑफ किसी कंडीशन पे नीचे नहीं रहेगी। और कट ऑफ अधिकतम सारे मान के चल रहे थे कि 375 से ऊपर किसी भी कंडीशन पे जाएगी ही नहीं, और भाई साहब कट ऑफ चली गई थी 6-7 नंबर ऊपर। तो आप ये भी ना मान के चलें कि इतनी जाएगी नहीं, हमारे जितने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो मार्केट में कट ऑफ चल रही होती है ना, उस कट ऑफ से कम 15 नंबर आप ऊपर चल रहे हो ना, जो मार्केट में कट ऑफ चल रही है, तो फिर आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। समझ आ रही बात आप? और जो मार्केट में अभी कट ऑफ चल रही है, अधिकतर लोग बिना कुछ मूल्यांकन किए सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर, जैसे या फिर थोड़ा बहुत अपना जो क्या कहते हैं कि स्टूडेंट्स पूछा भी तेरे कितने बढ़ने तेरे उस सितारों कहते हैं देखो यार 300 350 के आसपास रहेगी। साहब 350 के आसपास रहने में भी बहुत अंतर है, बता 5-10 कम या ज्यादा, तो वो बात है। ये भी है 350 के आसपास, ये देखा जाए तो मैं प्लस स्कोर बता रहा हूँ। एससी की बात अगर मैं करूं, कोई एससी कैंडिडेट है अगर कोई साथी, तो अगर वो 325 से ऊपर है तो वो सेफ जोन में चल रहा है, बस मैं ये मानता हूं। मैं फिलहाल सेफ जोन बता रहा हूं। उसके बाद अगर बात करते हैं एसटी, एसटी की बात करते हैं तो वही ये लगभग सेम ही है, कोई 1-2-4 नंबर का अंतर है। अब कोई कहता है नहीं हमेशा एससी से एसटी जो है इतने नंबर नीचे रहती है, इतने नंबर, तो हमेशा से आप कंपैरिजन मत करो, पहली बात तो, ठीक है। और इसके अलावा बात करते हैं एक्स सर्विसमैन। एक्स सर्विसमैन की अगर मैं बात करूं तो 250 प्लस जो चल रहा है वो सेफ है। हालांकि यूं मान रहे हैं कि भाई थोड़ा सा एक्स सर्विसमैन भी अगर मान लो जनरल ओबीसी इस पर डिवाइड होगा ना, तो थोड़ा बहुत तो परिवर्तन जरूर आएगा, बाकी लगभग 250 प्लस जो सेफ है। अब बात करते हैं टीएसपी क्षेत्र की। तो टीएसपी क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो सेफ की बात करूं तो गारंटेड बोल रहा हूं, इसमें टीएसपी क्षेत्र में जो भी बंदा 290 के आसपास ही है, अगर वो एक आसपास भी है तो वो सेफ है। टीएसपी जो है वो 290 के आसपास ही चल रहा है तो वो सेफ माना जाएगा, वो इससे एकदम सेफ जोन में चल रहा है 290 के आसपास। अब 2-4 नंबर ऊपर नीचे होगा। अब बात करते हैं, ये तो है सेफ जोन आपका। सर आप तो उस दिन बता रहे थे 370, बिल्कुल बता रहा था, बिल्कुल मैं तो एकदम एक्यूरेट सेफ जोन मान रहा था, लेकिन 4 से 5 क्वेश्चन जो हैं वो डिलीट पर आ गए हैं। जीके में भी 1 या 2 क्वेश्चन हैं और हिंदी में भी 4 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन हैं, वो डिलीट होने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। और अब बात करते हैं हम जनरल, सबसे पहले जनरल। हाँ, सबसे पहले देखो आप जनरल, अगर आप जनरल कैंडिडेट हो, अगर आप जनरल कैंडिडेट हो, एकदम से अगर मान लूं कि एकदम से कोई परिस्थितियां बहुत अलग हो जाए, कुछ ऐसे अप्रत्याशित कारण हो जाए, उनका मैं नहीं कहता। बाकी मेरे भाई जनरल के अंदर जो कैंडिडेट यूं मान लीजिए 355 से 360 के आसपास चल रहा है,
वो सिलेक्शन की कागज, ये जनरल कट ऑफ जो है वो यही 355-60 के आसपास रहने की उम्मीद है। 355-60, क्योंकि आप कितना भी कर लो, देखो जीके में आप यूं मानो, मैंने पढ़ने वाला स्टूडेंट जो है ना वो यहाँ 65 पे जो है स्टैंड कर रहा है, पढ़ने वाला स्टूडेंट 65 पे स्टैंड कर रहा है। और हिंदी का जो पेपर है उसमें वो 110 तो बना ही रहा है, तो 110 और 65 कितने हो गए, 175। तो एक ये होते हैं 350 नंबर। कितने होते हैं भैया, 350 नंबर। अब कई कैंडिडेट्स क्या हैं कि साहब इनके हमारे हिंदी में जो हैं वो 110 नहीं बल्कि 120 सही हो रहे हैं, बस ये आंकड़ा तो टॉप पे पहुंच रहा है 120 वाला, तो 120 से ऊपर निकलने वाले तो गिनती के कैंडिडेट हैं। अब वो कह रहा है सर मैं तो 120 इसमें सही कर रहा हूं और मेरे इसमें जो है वो 70 हो रहे हैं, क्योंकि 70 से ऊपर जो जा रहा है ना वो थोड़े ब्रिलियंट कैंडिडेट हैं। ठीक है, अब 120 और 70 कितने हुए, ये हो गए 19, तो अब 19 दोनों 38, ये 300 से, तो ऐसे कैंडिडेट कितने होंगे जो इधर 70 और इधर 120 लेकर बैठे हैं, ऐसे कितने होंगे। अब मान ली ठीक है, कुछ जो हिंदी में खींच रहा है उसके कई बार जीके में कम है, जीके में कम। अब फिर भी मान लो जैसे कईयों को लगता है कि सर वो हमारे जानकार हैं, देखो मैं एक बात मानता हूं, मैं कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूं, सर्वाधिक जो मतलब हिंदी के जो कैंडिडेट्स हैं मेरे खुद के टच में, ऐसे कम से कम 40 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका स्कोर 360 से 370 के बीच में है। वहीं एक दो स्टूडेंट ऐसे हैं, एक स्टूडेंट के 380 हैं और एक स्टूडेंट ऐसा है जो 400 का आंकड़ा भी छू रहा है। मैं आपको बता दूं, मैं नाम वगैरह नहीं लूंगा फिलहाल अभी, है ना, क्योंकि देखो तब है ना, बच्चा कितना भी ज्यादा अच्छा स्कोर क्यों न कर ले, लेकिन थोड़ा सा घबराया हुआ रहता है। मैं नाम तो मेरे कैंडिडेट, मेरे टच में ऐसा भी स्टूडेंट है जो 400 का आंकड़ा भी छू रहा है, बल्कि 5 नंबर 10 नंबर ऊपर ही है, और 380 वाला स्टूडेंट भी मेरे संपर्क में है और अच्छे से बोला सर कि मैं, वो बच्चा पूछ रहा है सर मेरा हो जाएगा क्या, घबराहट है, मैं जानता हूं हो जाएगा 100%। रैंकर हो आप तो, अरे भैया रैंकर हो, समझ रहे हो बात, अब आप रैंकर हो, दैट्स इट, क्लियर बात है ये। अब ये जो 40 कैंडिडेट है 360-70, ये कौन से कैंडिडेट हैं, ये अनुभवी कैंडिडेट है। अनुभवी का मतलब जिन्होंने हिंदी को, है ना, मतलब बहुत चाह से पढ़ा और हिंदी को समझा, लैंग्वेज समझा और पेपर से घबराए नहीं, उन लोगों ने 360-70 का स्कोर खींचा है। कहां, 370 बस, इससे ऊपर नहीं खींचा। इससे ऊपर वाले मैंने इतने जनों से बात की है, इससे ऊपर वाले मात्र गिनती के कैंडिडेट हैं। केवल टेलीग्राम पर टिक कर देने से मैं नहीं मानता कि वो सारे 380 प्लस होंगे। ऐसे तो टेलीग्राम पर 400 कैंडिडेट ने टच कर दिया कि हमारे 375 प्लस हैं, मैं नहीं मानता। क्लियर बात है, मैं नहीं मानता। तो बात समझ आई। तो ये जो 360-70 वाले कैंडिडेट है 40, अब बोलोगे सर 40 तो आपके टच में है, तो फिर सर राजस्थान में कितने होंगे। एक बात मानिए, देखो जो कैंडिडेट हैं, जो कैंडिडेट हैं हिंदी के, वो 2-4 जिलों में बहुत मतलब हिंदी का गढ़ ही बने हुए हैं, यूं मान लीजिए। बाकी जिलों में इतने अभी तक मेरे पास मूल्यांक क्या कहते हैं आंकड़े नहीं आए हैं कि मैं कह सकूं। मैंने सब जिलों में 2-2, 4-4, 5-5 कैंडिडेट से बात की है। आप में से कई, जैसे कल मेरे से चौधरी साहब ने नागौर से बात की थी, उससे पहले चारण साहब ने मुझसे जोधपुर से बात की थी, कणिदान जी ने, और बाड़मेर से मैंने बात की थी, जयपुर में मैंने मैडम से बात की थी, मैंने लगभग सब जिलों में बात की है। मैंने कहा भाई आपके आसपास क्या है, और मेरा एक सवाल है कि आपके आसपास क्या है। तो बोला सर हमारे यहाँ तो कोई 360 प्लस है ही नहीं, सर हमारे यहाँ तो कोई है ही नहीं, हमारे यहाँ तो यही आंकड़ा सुनने को मिल रहा है। तो ये चीजें भी मायने रखती है। जनरल 355 से 60 है ना, आप देख लेना भाई क्या होगा, भाई गलत, गलत कुछ नहीं होगा। इससे दो ऊपर दो नीचे, बस ये जो आंकड़ा है ये फाइनल आंकड़ा है। उसके बाद मैं बात करूं ओबीसी की, ओबीसी की जब मैं बात करूं, एक सेकंड, ये क्या बताया मैंने, 300, 355 से 360, ठीक है। अब देखिए आप, ये तो था जनरल का। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में और जनरल में ज्यादा अंतर नहीं रहता, ये बात आप मान के चलें, ओबीसी और जनरल में ज्यादा अंतर नहीं रहता। और इस बात को ध्यान में रखते हुए जो ओबीसी की कट ऑफ है, यानी वो 350 से 355 तैयार कर रहा है, 350 से 355, यानी जो 350 का आंकड़ा छू गया है
वो अभी दौड़ में है, कट ऑफ में। भाई 55 प्लस वाला तो सेफ मान रहे हैं, 55 प्लस वाला तो एकदम सेफ चल रहा है, सेफ जोन, क्योंकि वो जनरल का आंकड़ा कहीं ना कहीं छू रहा है। ठीक है, लेकिन 350 से 55 पे अगर आप ओबीसी में बना रहे हो ना, तो ये एक अच्छा आंकड़ा है। आप आपको मैं बताऊं, देखिए भाई, सारे झूठे थोड़ी होते हैं, कुछ बच्चे अच्छे भी तो हैं। ये मेरे पास सर्वे है, तो मैंने एक अलग से करवाया था, अलग से कुछ स्टूडेंट्स, 58 10 68 68, 75% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके नंबर कितने में से, ये हैं टोटल 3700 कैंडिडेट्स का एक सर्वे, वो 1981 का अलग था, लगभग 2000 का एक अलग था, और एक एक सर्वे और था, दोनों। 75% ऐसे हैं जो -350 है, मतलब 350 से उनके नीचे हैं। अब उन्होंने मिलाया तब भी 350 से नीचे बन रहे हैं, तो जब आरपीएससी की आएगी तो वो और नीचे ही जाएंगे, ना कि वो ऊपर आएंगे। तो अभी 75 है, ये 85 होंगे, समझ रहे हो बात आप? उसके बाद जैसे आते हैं, तो आप जानते हैं कि 370 अगर प्लस की बात करूं, तो जैसे जैसे हम ग्राफ ऊपर बढ़ता है तो संख्या जो है वो कम होती जाती है, ना कि संख्या बढ़ती जाती है। समझ आ रही बात अब? तो इस बात को आप ध्यान में रखें। ओबीसी जो है वो 350। इसके अलावा देखो, बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, एससी और एसटी, एक्स सर्विसमैन और दिव्यांग ईटीसी है ना, और टीएसपी। देखो दिव्यांग वगैरह में तो ऐसा मानना है कि अगर मान लो कोई व्यक्ति जैसे क्वालिफाई भी अच्छे से कर रहा है, थोड़ा सा ऊपर चल रहा है ना, तो वो सेफ जोन में ही है। हाँ जी। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस की जब बात करते हैं, बताओ ईडब्ल्यूएस वालों ने इतना अच्छा पढ़ाई कर ली क्या कि मेरा तो मोबाइल ही हैंग होने लग गया। सर घबराहट हो रही है। पहले तो मैं बता दूं, देखो घबराने की कोई बात नहीं है, आपने अच्छा पेपर किया है, और मेरा यही मानना है कि जो रह गए हैं, देखो कहीं ना कहीं जिन्होंने अच्छा स्कोर किया है, वो आप लोगों से थोड़ा सा सुपर निकले, उन्होंने पेपर को ढंग से अटेंड किया। एक बात कहीं ना कहीं आप लोगों ने गलती की, मैंने एक रात पहले एक बात बोली थी, कभी भी पेपर में कठिन कठिन मतलब लंबे लंबे ऑप्शन देखकर घबराना नहीं चाहिए। उसमें से एक आध ऑप्शन ऐसा होता है, भाई उस पेपर को मैंने एकदम से देखने के बाद में 130 क्वेश्चन तो आराम से मैंने कहा इनका ये होगा आंसर, ही पकड़ में आ रहे थे। 20 एक क्वेश्चन मैंने फिर पहले ही कहा था कि 10 से 12% 15% क्वेश्चन होते हैं, वही पीछे वाला पूरा पेपर खराब करने की हिम्मत रखते हैं, और आप लोग उसकी चपेट में आ गए। इसके अलावा और कोई रीजन नहीं था। अब जैसे 99% स्टूडेंट ये बोल रहे हैं सर आपने जो टेस्ट सीरीज करवाई थी उसका फायदा मिला। 99% स्टूडेंट्स ने बोला सर आपकी जो टेस्ट सीरीज आपने करवाई थी, 20 पेपर जो लाइव करवाए थे, उसका हमें फायदा मिला, बहुत बढ़िया फायदा मिला। अब नोट्स में से 100 क्वेश्चन प्लस नोट्स में से क्लियर थे, प्लस शिक्षण विधियां तो हर किसी किताब में से आ गई थी। 120 क्वेश्चन का मैटर अगर आपको मेरे नोट्स से प्राप्त हो रहा है, सर सीधा सीधा नहीं आया, ये तो घुमाए हुए थे। अरे तो अगर तू नोट्स भी ढंग से पढ़ लेता ना, तो तेरा पेपर क्लियर हो जाता। लेकिन अब अगर कहना कि नहीं सर आपके टेस्ट सीरीज में से आए तो नहीं, क्या डिटो क्वेश्चन चाहते हो क्या भैया? डिटो क्वेश्चन कभी नहीं आते। जो पढ़ाया हुआ है ना उसे ढंग से पढ़ लेते तो 120-30 कर लेते। और ऐसे 40 कैंडिडेट, मैं आपको बताऊं 27 कैंडिडेट तो ऐसे हैं जिनको जो एकदम लगातार टच में थे और पढ़ाई कर रहे थे बढ़िया मेरे मार्गदर्शन में। और 13 कैंडिडेट और भी हैं जो ऑनलाइन लाइव पढ़ रहे थे, उनका भी अच्छा स्कोर है। मैं सेटिस्फाइड हूँ मेरे रिजल्ट से। बाकी ऐसे कोई कहने वाले कमेंट करेंगे 1% करें तो उनका कोई इलाज नहीं है। चलिए, तो बात करते हैं एमबीसी की। अच्छा ईडब्ल्यूएस की, सॉरी, ईडब्ल्यूएस में बात करूं, देखो दोस्तों, जो भी कैंडिडेट 340 से 345, यानी वही बात है, जो इससे ये 15 नंबर 10-15 नंबर 8-10 नंबर तो एवरेज है, नीचे ही रहती है। तो 340 क्रॉस कर रहा है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, तो वो भैया 45 वाला तो मैं मान रहा हूं सेफ जोन में है, और वो इस भर्ती में दौड़ में है। इसमें देखो 99 पैसे हमारी हिम्मत होती है, हमारी मेहनत होती है, लेकिन उस 99 पैसे को 1 रुपया बनाने के लिए उस 1 पैसे की जरूरत पड़ती है। वो 99 पैसे 1 रुपये का रूप कब धारण करेंगे? जब उसमें 1 पैसा मिलेगा, और वो 1 पैसा क्या होता है? भाग्य। तो 99 पैसे मेहनत तो आपकी काम आ गई। अब ये जो कैंडिडेट हैं
जो इस कट ऑफ के आसपास ही है, जैसे मैं जो कट ऑफ बता रहा हूं उसके आसपास ही हैं, तो उनके थोड़ा सा भाग्य ही सहयोग करेगा। बाकी अब जैसे मान लो जो मैं कट ऑफ बता रहा हूं इसकी 355 और इसकी बता रहा हूं 350 और कैंडिडेट बैठा 370 पे, तो वो तो भैया सेफ ही है। उसको तो उसकी तो मेहनत और भाग्य दोनों ने साथ दे दिया पहले ही, है ना। अब ये जो यहीं इर्द गिर्द घूम रहे हैं उनके लिए तो थोड़ा सा बस ईश्वर है। अब वो कहते हैं ना कि अब आपको दवा की नहीं दुआ की जरूरत है। तो अब आप भाग्य सहयोग कितना करता है आपका देखते हैं। बात करते हैं एमबीसी। एमबीसी कैंडिडेट जो हैं 330, सॉरी, एमबीसी कैंडिडेट जो हैं, एमबीसी कैंडिडेट यूं मानना है जो 325 का स्कोर कर गए और 325 से 325 से 330 के बीच में जो चल रहे हैं, वो मेरे हिसाब से सेफ जोन में है, कोई माने या ना माने। अब कईयों के दिमाग में तो ये बात घर कर जाएगी कि आज जिस प्रकार से पेपर हुआ उसी प्रकार से हमारा भी तो हुआ होगा, ना ना ना, अब आ गई कट ऑफ ऊंची गई, अब गई ऊंची। ये मिसगाइड करना, देखो इसमें कोई आप क्या मानते हो, क्या नकल आज ही हुई है क्या? है? नकल आज ही हुई है क्या? आज ही पकड़े गए हैं क्या? मैं तो जब से तैयारी कर रहा हूं ना तब से ये रामायण सुन रहा हूं। कितने साल हो गए, 2010 में बीएड की थी, उसके बाद 4-5 साल स्ट्रगल किया। हर बार भर्ती से पहले 1 रात पहले 2 रात पहले यही सुनते थे, यही माथाफोड़ी सुनते थे, यही डिमोटिवेट करने वाले सेंटेंस सुनते थे, पेपर पेपर पेपर। लेकिन एक बात थी, क्योंकि घर वालों के संस्कार यही थे कि बेटा कुछ भी नहीं सुनना है, बस तुम अच्छे से अच्छा तुम अगली पंक्ति में रहो ना, तुम अगली पंक्ति में रहो, फर्स्ट पंक्ति में रहो ना, कितना आ जाएगा। तुम अगली पंक्ति में हो, अगर कोई फर्जीवाड़ा करेगा भी तो तुम सिलेक्शन वाले में 10वीं पंक्ति में रहकर सिलेक्शन तो करवा लोगे ना। यही बहुत बड़ी बात थी। और इतना होने के बावजूद भी ऐसे अनेक उदाहरण मैं आपको बता दूं जिन्होंने रैंक निकाली है और मेहनत के दम पर निकाली है। तो इन चीजों को आप माइंड में लोगे ना तो ये आपको, ये नेगेटिविटी आपको और खराब करेगी। बात सीधी सी है, बस दिमाग में एक लंबी सी सांस भर के कहो, ले भाई जीवड़ा एक बार और मेहनत कर, अब की रीट में निकालना, फर्स्ट पंक्ति में रहना, कमियां जो है वो सुधारनी। ठीक है, आगे चलते हैं। एससी, एससी भी मैं यही मान रहा हूं भाई, देखो इसमें एससी को भी मैं एमबीसी के बराबर रख के चल रहा हूं। लेकिन आप यूं मान लीजिए 325 जो है एससी क्रॉस कर रहा है ना, 325 से 30, वो भैया सेफ जोन में है, आप मान लो बढ़िया सेफ जोन में एकदम। और कट ऑफ आपकी है ना भाई, ज्यादा से ज्यादा 2-5 नंबर कम रह जाएगी, या यहीं 325 के आसपास, 2 ऊपर या 2 नीचे यहीं रहने वाले। एसटी जो है वो निश्चित रूप से आप यूं कह सकते हैं कि 320 से 325 ये आंकड़ा है। एक्स सर्विसमैन की अगर बात करूं तो एक्स सर्विसमैन के साथ में वही मैं यही कहूंगा कि 250 के आसपास, 250 के आसपास है। मान लो कोई दिव्यांग वगैरह हैं, जैसे मान लो कुछ जो विडो हैं, जो एकल महिला है, एकल महिला मतलब जो जैसे डाइवर्सिटी कोटेस हैं, तो वो उनका आंकड़ा लगभग ये इससे मान लो 10-15 ज्यादा मान लो, बस 50, 260, 200, अगर 70 आंकड़ा छू रहे हैं ना तो वो शायद कहीं ना कहीं दौड़ में है। ठीक है, फिर भी अब देखो सीटें एकदम एग्जैक्ट, क्योंकि इस बार ये जो 40% है ना, ये भी मायने रख रहा है। मैं आपको बताऊं, ऐसे स्टूडेंट में मेरे ध्यान में है जो अनुभवी हैं। क्या है अनुभव का मतलब? पिछले 5-5, 6-6 साल से तैयारी कर रहे हैं। हिंदी में उनके क्वेश्चन किसी के 60 सही हो रहे हैं, किसी के 70 सही हो रहे हैं, किसी के 80 सही हो रहे हैं, कोई 65 पे। अगर ये आंकड़ा भी एक ढंग के स्टूडेंट अगर ऐसा मतलब स्कोर कर रहे हैं तो ये बहुत सोचने वाली बात है। दूसरा एक बात और बताऊं, लोगों ने क्या किया, क्या किया कि उन्हें पेपर पढ़ने का टाइम भी नहीं मिला। ये इतना बड़ा पेपर देने के बाद 2.5 घंटे में उन्हें टाइम ही नहीं मिला, तो दोबारा पढ़ने का टाइम न मिलने के कारण कहीं ना कहीं अटेंडिंग जो रही है 120 के आसपास रही है, 120 के आसपास रही है। तो क्वेश्चन 100, बहुत कम स्टूडेंट है जो 100, 150 के 150 करके आए, या तो वो करके आया जिसको कुछ नहीं आता, और या वो करके आया जो वास्तव में टैलेंटेड है। दो टाइप के स्टूडेंट करके आए, लेकिन 140 से ज्यादा अटेंड करने वाले बहुत जीरो, मतलब 1% स्टूडेंट होंगे। तो ये बात है। अब टीएसपी की बात करूं तो पिछली बार कट ऑफ रही थी टीएसपी के 290 के आसपास। ठीक है, तो थोड़ी सीटें थी ज्यादा, सीटें थी ज्यादा, फिर भी रही थी कितनी? 290। जीके टफ था और हिंदी सरल थी। इस बार सीटें हैं थोड़ी कम, लेकिन पेपर है टफ। और आप जानते हैं कि आप मान लो इस टीएसपी को यूं मान रहा हूं कि 280 से जो 290 है
वो कट ऑफ रहने के चांस है। और अगर कोई बंदा 290 के बाद 300 क्रॉस कर रहा है या 300 का आंकड़ा छू रहा है तो वो तो जबरदस्त सेफ जोन में है, वो तो जबरदस्त सेफ जोन है। तो 280 90 को नंबर अगर आप बना रहे हो तो यकीनन मेरे हिसाब से ये सेफ जोन है, बिल्कुल सेफ जोन है। समझ आई बात? तो ये दोस्तों एक अभी तक आप जाइएगा नहीं, क्योंकि मैं आपको कुछ एक न्यूज और दूंगा फर्स्ट ग्रेड कट ऑफ को लेकर भी। तो सेकंड ग्रेड हिंदी कट ऑफ तो ये रह गई। अब जनरल वाले 355-60 हैं, अब मैं कितना बता रहा हूं, 60, ठीक है। और अधिकतम बताने वाले मित्र साथी जो हैं, अधिकतम बताने वाले कट ऑफ जो हैं वो क्या बता रहे हैं? आप जानते हैं कि जो कट ऑफ अधिकतम बता रहे हैं वो बता रहे हैं 370। कितनी बता रहे हैं? अधिकतम 370। लेकिन 370 कट ऑफ जो आज के टाइम की कट ऑफ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जाने कि आरपीएससी की आने के बाद, फाइनल की आने के बाद, फाइनल की आने के बाद, क्वेश्चन ऊपर नीचे होने के बाद, सही उत्तर आने के बाद, आरपीएससी किन उत्तर प्रश्नों का उत्तर क्या मानती है, उसके बाद जो 10 नंबर ऊपर नीचे होंगे उसके बाद कट ऑफ जो है वो यहीं आकर ठहरेगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी। भाई साहब पेपर इतना भी हल्का नहीं था सेकंड ग्रेड वाला, वो औसत से कठिन था, औसत से सरल नहीं था, औसत से कठिन था। और यह बात पढ़ने वाला हर स्टूडेंट जानता है कि पेपर इतना हल्का नहीं था। और फ्रेशर्स जो थे, मैं बता रहा हूं फ्रेशर्स स्टूडेंट जो थे ना, वो तो उनके तो पेपर समझ में भी नहीं आया। फ्रेशर्स जो थे ना, जो बेचारे पहली बार पढ़ रहे थे बच्चे थे, जो बीएड करके आए थे और हिंदी से इतना जो जुड़े नहीं थे, अभी तक किताबें नहीं पढ़ी। जैसे कि उस दिन वो बच्चा एक बोल रहा था कि सर वो फलानी किताब है सर, उसमें से कुछ नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं, किताबों में से आया है, पेपर किताबों में से आया है, लेकिन पेपर थोड़ा सा क्या लैंग्वेज वाला आ गया। अब मैंने आपको, कई स्टूडेंट बोले हैं सर आपको पढ़ाया हुआ है नहीं, जो भी वो माधुर्य गुण गौड़ी वाला प्रश्न था, मैंने वीडियो में बताया था, मैंने कहा इस प्रकार से हो तो ये ध्यान रखना। जो अलंकार वाला प्रश्न था वो भी मैंने बता रखा था। इसके अलावा आपको जैसे जो शब्द शक्ति का जैसा प्रश्न आया है ना, वो प्रश्न मेरा जो वीडियो देखने वाले हर स्टूडेंट ने सही किया है। कैसे? मैंने आपको बताया था कि उपादान लक्षणा के अंदर वाच्यार्थ जो है वो साथ में रहता है, लक्षणा लक्षणा में वाच्यार्थ गायब हो जाता है। सारोपा में उपमेय उपमान दोनों होते हैं, और जो साध्य वसाना होती है उसमें केवल और केवल उपमान होता है। ये चीजें बताई हुई थी और इस प्रकार का लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आया था। अब स्टूडेंट क्या चाहते हैं? माने थे लिख कर दे दो, नहीं मैं तो रट्टा मार लेता। अरे भैया रट्टा मारने वाले ही तो बाहर हो गए, रट्टा मारने वाला पेपर नहीं है। एक मैडम ने कमेंट किया, बच्चे ने कमेंट किया था कि सर एक बात समझ आ गई, मेरा सिलेक्शन तो नहीं होगा लेकिन मेरी एक बात समझ में आ गई, और वो बात ये है कि सर पेपर रट्टा मारने से पार नहीं पड़ती, समझना पड़ेगा। अब मैं आपकी रीड की एक भी क्लास मिस नहीं करूंगा। तो ये बहुत अच्छी बात है, आप अपनी गलतियों से सबक लें, न कि ठीकरा औरों के सर पे फोड़ें, है ना। मैंने पिछले एक महीना आप लोगों को समर्पित कर दिया था, रात 150 क्वेश्चन के बढ़िया पेपर बनाना, ऑनलाइन पेपर लेना, आंसर शीट निकालना, है ना, वो समर्पित कर दिया। उसमें बहुत जनों को फायदा मिला, तो उसका क्रेडिट देने की बजाय ये बोलना कि सर थापड़ा जी कोताही कौन, भैया ठीक सिलेक्शन के फिर देखो कुछ मैं कड़वा बोल देता हूं, मेरी आदत है, लेकिन आपकी मेहनत में कमी थी वो तो आपको दिख नहीं रही, और आप ठीकरा फोड़ना चाहते हो मुझ पे। मैंने कौन सा आपसे पैसे लेके, आप ये मान के चलो जो चीज बढ़ी 120 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट को सबको आने चाहिए थे, नहीं आए तो कहीं ना कहीं पढ़ने में कमी रखी। अच्छा चलो मान लिया हिंदी का पेपर तो टफ था, जीके में से तो सरल आया था। कितने क्या जो 90 क्वेश्चन करके आ गए। चलो हिंदी का ठीकरा तो फोड़ दिया, जीके में तो 90 क्वेश्चन थे, करके आने थे 100 में से 90, नहीं करके आए ना। पेपर एक स्तर तक हल किया जाता है, ऐसे कोई 100 के 100 नहीं किए जाते। और फिर वही बात आ गई, फिर वही बात आ गई, कौन सी बात आप जानते हैं? फिर वही बात आ गई, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं कि कभी भी कट ऑफ 100% थोड़ी जाती है भैया। जाती है क्या कट ऑफ 100%? नहीं जाती है, नहीं जाती है ना। अब देखो आप, जैसे ये 360 है ना, और भाग रहा, हाँ, यानी ये कट ऑफ अगर रहती है 360 तो कितनी परसेंट कट ऑफ रही? यानी 72% कट ऑफ रही। 72% कट ऑफ रहने का मतलब है आपको 28% क्वेश्चन छोड़ने की आजादी थी। 28 का मतलब ये हो गया कि 100 में से उधर 28 और इधर आप और कर लो, मतलब इतना प्रश्न आपको छोड़ने का मौका था।
फिर आप क्यों उलझे रहे? 72% का पेपर तो किसी भी टीचर ने पढ़ाया होगा तो आया होगा। पढ़ने में आप कमी रहते हो। रीजन आपकी सबसे बड़ी कमजोरी, आप बुरा मानेंगे। आज आपका आपका थोड़ा दुख भी होगा कि सर हमारा सिलेक्शन इस कट ऑफ के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, तो आप में से कुछ बुरा मानेंगे। लेकिन आप सोच के देखिए, क्या आपकी ये गलती नहीं है कि आप लोग नोट्स के चक्कर में भटकते रहते हो? क्या आपकी ये गलती नहीं है कि आप स्थायी नहीं हो? आप चाहते हो ये भी देख लूं, वो भी देख लूं, सारा मैं ही देख लूं, धरती का सारा, ये नहीं चाहते आप? क्या आपकी गलती नहीं है कि आप जब भी कोई टीचर जब पेपर बना के देता है तो आप कहते हो कि पेपर ये स्तर का नहीं है और वो स्तर का नहीं है? मैं वही बता रहा हूं जो मैंने पिछले 4 महीने में महसूस किया है ना? ये स्तरहीन पेपर है, ये स्तर नहीं। आप स्तर को डिसाइड करोगे? ये लो आरपीएससी ने बता दिया। हम जब पेपर बनाते थे तो मेरे पास ऐसे हजारों मैसेज आए, हजारों क्या मतलब कुछ ऑफलाइन में मैसेज आए, सर पेपर ना आरपी से बहुत सरल आता है, आप तो कठिन बनाते हो, आप तो नेट वाले पेपर लाते हो, ये करते हो वो करते हो। ये लो सरल आ गया आरपीएससी का, आ गया ना सरल पेपर। अरे आप जब तक अनुभव की इज्जत नहीं करोगे, आप जब तक अनुभव को मानोगे नहीं, और आप जब तक, अच्छा एक समस्या क्या होती है, आपकी गलती क्या, आप सिर्फ और सिर्फ क्या करते हो, जो पद देखकर सामने वाले का मूल्यांकन करते हो, मेहनत देखकर नहीं करते। मुझसे कोई, जैसे कई बार आते हैं, सर आप कटो आपके अनुसार क्या रहेगा? मैंने कहा तेरा 100% सिलेक्शन। सुन रहा होगा वो, मुझे इस वीडियो में सुन रहा होगा। मैंने कहा 100% सिलेक्शन होगा। थोड़ी देर बाद उसका वापस में सर मैंने फलान जी सर से बात की है, वो कह रहे हैं सर तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैंने नीचे ये लिख के भेजा, मैंने कहा मैंने और क्या कहा था? मैंने उर्दू में बोला था क्या? मैंने भी तो यही कहा था सिलेक्शन। वो कह रहे हैं आपको सही लग रहा है, रीजन उनका पद थोड़ा बड़ा है और मेरा पद जो है, भाई छोटा बड़ा मानने वाले हो, फिलहाल तो इसी पद के लिए लड़ रहे हो ना, इसी पद के लिए लड़ रहे हो, फिर इस पद को छोटा कैसे मान सकते हो भाई तुम? है ना? फिर आप सोचिए, उनकी बात मान ली, हमारी बात नहीं। एक कोटा से हैं, थोड़ी सी चर्चा कर रहा हूं, आज कोई पेपर नहीं है, ठीक है। कोटा से सर हमेशा राय लेते, लास्ट में जब मैं कहता आप इस तरह से पढ़ो, आप इस तरह से पढ़ो, उस वक्त क्या होता है, सर मैंने फलान जी से बात की, सर मैंने फलान जी सर से बात की, उन्होंने ऐसा बोला ऐसा बोला, तो भैया एक काम कर, तू वो बोल रहे हैं वैसे कर लेना, मेरा क्यों जान खा रहे, मेरी क्यों जान खा रहा है? फिर वो बोले वैसे कर ले। अरे यार आप मार्गदर्शन, एक साधे सब सदेर, सब साधे सब जाए। मैंने हमेशा कहा है कि आप वो कहता है ना कि भक्त बनो, शिष्य बनो तो हनुमान जैसे, जैसी प्रभु श्री राम की आज्ञा, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं। प्रभु राम ने कह दिया, फिर वो कह दिया। प्रभु राम ने कहा बेटा तू जा लंका में जाके देख क्या क्या हालचाल है। बोला ना वो बाली महाराज तो मुझे ऐसा बोल रहे हैं कि वैसा कर, वो फलान जी तो मुझे ऐसा बोल रहे हैं, तो फिर वो है ना रामायण नहीं। समझ आ रही बात? वो लंका पे जीत नहीं हासिल होती, जैसी प्रभु श्री राम की आज्ञा। आप किसी से भी पढ़ो, एक्स वाई जेड, बहुत से आदरणीय टीचर्स हैं यूट्यूब पे, बहुत से आदरणीय टीचर्स हैं, मेरे भी बहुत से गुरु हैं जो वहां पढ़ा रहे हैं, पढ़ो उनसे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम एक से तो पढ़ो। आप देखो, मूल्यांकन करो, आपको लगता है यार ये तरीका बेस्ट, अगर इस तरीके से पढ़ाया जाए तो मैं फिर सिलेक्शन निकाल लूंगा। डिसाइड तो करो, लेकिन नहीं, हम मानेंगे नहीं, हम सिर्फ कमियां खोजेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ कमियां खोजेंगे। आप कहीं ना कहीं बस, अब जैसे सिलेक्शन जिनका नहीं हो रहा वो देख रहे हैं मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, कोई परिवार में किसी सदस्य को दोष देगा, कोई बच्चों को दोष देगा, कोई जो है वो अपने जिम्मेदारियों को दोष देगा, कोई अपने टीचर्स को, कोई कोचिंग को दोष देगा, कोई किसी और को दोष देगा, कोई सिस्टम को दोष देगा, कोई सरकारों को दोष देगा, किसी न किसी तरह से आप दोष दोगे, लेकिन इससे हल नहीं निकलेगा। वो कमेंट सबसे बेस्ट था कि सर इस बार सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन मैंने एक चीज सीखी कि रट्टा मारने से सिलेक्शन नहीं होगा। उसने अपनी गलती का एहसास किया है कि भाई मेरा सिलेक्शन ना होने के पीछे ये रीजन है, मैंने रट्टा मारा था, समझा नहीं था। और मैं अक्सर बोलता हूं कि पहले चीज को समझना चाहिए, बाद में रटना चाहिए। आप अगर इस तरीके से नहीं चलोगे तो नुकसान में रहोगे। किसी को ज्ञान लगेगा, लेकिन हाँ ये ज्ञान ही है, ये सलाह है, ये ज्ञान है, ये राय है, आप कुछ भी मानो इसे। अब जो मैं रीट की टेस्ट सीरीज लेकर आ रहा हूं, इसी तरह से जैसे हमने सेकंड ग्रेड को करवाया था, वैसे ही मैं रीट की टेस्ट सीरीज लेकर आ रहा हूं। और रीट की टेस्ट सीरीज बहुत ही शानदार तरीके से, और आज रात को शेड्यूल जो है वो फाइनल बता दूंगा कि कितने पेपर, डेली टेस्ट लूंगा मैं, डेली टेस्ट लूंगा लाइव, इसी समय रात को 9 बजे अपना फिक्स टाइम है, रात को 9 बजे डेली मैं रीट की क्लास लूंगा। आपको इतना बढ़िया तरीके से आईसीटी, आपको इतनी बढ़िया तरीके से शिक्षण विधियां, आपको इतनी ही बढ़िया तरीके से पूरी व्याकरण करवा दूंगा कि जैसे ये 60, 70 और 75 क्वेश्चन का जो मैटर है, ये वादा करता हूं गलत नहीं जाएगा। और जो बाकी 75 क्वेश्चन है, कौन से?
शिक्षा मनोविज्ञान के शायद 10-12 क्वेश्चन, 15 10 होंगे क्या, हाँ 10 क्वेश्चन, और राजस्थान जीके के 10 क्वेश्चन, वो मैं नहीं करवाऊंगा। उसके लिए आप जैसे जीके में गौरव सिंह जी बहुत बढ़िया करवाते हैं, तो गौरव सिंह जी से आप मिल सकते हैं, मतलब उनके चैनल पे देख सकते हैं, और देख आप में से बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो देखते भी हैं। तो वो 75 क्वेश्चन की जिम्मेदारी वो ले रहे हैं, 75 क्वेश्चन की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं। आइए मैदान में, हिम्मत है क्या आप में तैयारी करने की? आपसे ज्यादा हम लोग मेहनत करते हैं भाई। एक वीडियो बनाने में 5-5 घंटे लग जाते हैं, क्वेश्चन छांटना, उन्हें टाइप करवाना, पीपीटी तैयार करवाना, फिर क्लास देना, फिर कोई क्वेश्चन गलत न रह जाए इस पे जांच करना, फिर भी थोड़ी बहुत रह जाती है चूक 1%, तो उसको पकड़ लेते हैं। वो मत कीजिए, आप बढ़िया तरीके से जुड़ के चलिए। 2 महीने में आपके 75 क्वेश्चन इस हिसाब से होंगे कि ये 75 तो सेफ होंगे, उधर सर गारंटी लगी ये 75 सेफ होंगे। आप तो बस 2 जगह ही रहकर अगर तैयारी कर लोगे ना, बेड़ा पार है। और नहीं तो जय हरि विठल, वही ढाक के 3 पात, फिर से वही ढाक के 3 पात। और बार बार ऐसी गलती ना करें, सोचें समझें, रणनीति बनाएं। टेलीग्राम चैनल पर मैं कल शेयर कर दूंगा रणनीति, और रात को इसी समय आपसे मुलाकात होगी। मैं आपको कल रीड पूरी समझा दूंगा कि किस प्रकार से मैं 75 क्वेश्चन की तैयारी करवाऊंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर और शुभ रात्रि। बाकी मैं बता दूं, कल मैं थोड़ा फर्स्ट ग्रेड का जो कट ऑफ है, ये 9 क्वेश्चन डिलीट होने के बाद, इस पर थोड़ा विचार करके 2-4 दिन में इस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं अपन रीड के साथ। तब तक चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाएं कि सर जो है वो रीड की तैयारी करवाने वाले हैं। आप लोग जुड़े। देखिए, गुरु दक्षिणा का समय, मैं आपके लिए ये शीतकालीन अवकाश है ना आपको समर्पित करता हूं। आप भी बराबर सहयोग करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।